हाय गाइस, आपका स्वागत है आपके अपने शो MKJ टॉक्स फॉर इन्वेस्टमेंट इन हिंदी में। कैसे हैं आप? वही कार्यक्रम की शुरुआत करेंगे आपके फेवरेट सेगमेंट शेयर बाजार की कहानी MKJ की जुबानी। भाई चर्चा का विषय रहेगा कि बाजार में क्या हाहाकार मचा हुआ है। अगर आप आज देखेंगे, आज सारे के सारे मैं दिन में देख रहा था, डाउ जोन्स यानी सारे US के जो फ्यूचर्स थे वो लालियाली में थे। जो एशियाई बाज़ार हैं, चाइना बंद था, बाकी 4 में से 1 लालियाली में था, बाकी सब हरियाली में थे। और भारतीय बाज़ार जो है बुरी तरह से आज जो है गिर कर बंद हुए। हालांकि भारतीय बाज़ार में बड़ा भारी धोखा हुआ, जैसे कल धोखा हुआ था आज भी वैसा ही धोखा हुआ। कल नीचे का धोखा था, आज ऊपर का धोखा था। कल बाजार को शुरू में नीचे खोला, काफ़ी गिरा दिया और लास्ट में खींच दिया। आज बाजार को ऊपर खोला, चढ़ा दिया और बाद में गिरा दिया। यानी आजकल इंट्राडे में ही जो ऑपरेटर है वह लोगों के कपड़े फाड़ देता है और कपड़े के साथ साथ लोगों का पता नहीं क्या क्या फट जाता है। रीज़न मीनिंग इतनी ज़्यादा उतार चढ़ाव वोलेटिलिटी हो जाती है कि आदमी की तो बैंड बच जाती है। अब इसमें बहुत सावधानी के साथ पोजीशनों का गेम बनाना पड़ता है। हालांकि कल मैं ज़्यादा प्रॉफिट बुकिंग नहीं कर पाया था, पर आज मैंने फिर भी मौका देखकर थोड़ी स्ट्रैटेजी को बदला। मैं सारा दिन सोचता रहा कि अब मैंने ये सोचा कि हर काम बाजार के अंदर काम करना है, पोजीशनें बनानी है और काटनी है। और आज मैंने वही किया। आज मैंने 5 नई पोजीशनें बनाई और 5 ही पोजीशनें काटी और बहुत अच्छा बड़ा मुनाफा कमाया, जिसकी चर्चा डिटेल में करेंगे MKJ स्टूडेंट टॉक्स में। यहाँ कहने का तात्पर्य ये है कि बाजार को आपको गहराई से वॉच करना है। बाजार जो है इंट्राडे फ्लक्चुएशंस करेगा, आपकी एक्सपेक्टेशन के विरुद्ध चलेगा। और अब थर्सडे की एक्सपायरी है, 2 दिन बचे हैं, कल और परसों बहुत महत्वपूर्ण है। दोनों दिन हाहाकार मच सकता है। अब बाजार जिस तरह से हो गया है, तो अब तो बाजार ये हो गया कि दिन भर में वो ऊपर और नीचे दोनों ही दिखा देता है। डिटेल में डिस्कस करेंगे बाजार में हलचल में कि किस तरह की आज कैंडलें बनी। और दूसरा चिंता का विषय ये है कि जो है आपके FIs लगातार बिकवाली कर रहे हैं। FIs क्या करते हैं मैं आपको बताऊं, वो लगातार बिकवाली करते हैं तो क्या करते हैं, कैश सेगमेंट में वो नुकसान करते हैं, FNO में कमा लेते हैं। और अब हमारे जो DIs होते हैं वो FNO में ज़्यादा काम नहीं करते, क्योंकि DIs में ज़्यादातर म्यूचुअल फंड्स हैं और म्यूचुअल फंड्स कैश में ही शेयर खरीदते हैं, कैश में बेचते हैं। इसलिए जब FIs बिकवाली करते हैं और कैश सेगमेंट में तो DIs खरीदते हैं। इसलिए आपने देखा होगा दोनों नॉर्मली उल्टा चलते हैं। तो हम कई बार सोचते हैं DIs बचा रहे हैं, DIs बचा नहीं रहे होते, वो अपना मुनाफा कमा रहे होते हैं। क्योंकि जब FIs कैश सेगमेंट को मारता है तो वो मजे खा लेता है FNO सेगमेंट में, तब DIs सस्ता माल उठा लेते हैं। जब FIs कैश सेगमेंट को चढ़ाता है वो फिर मजे खा लेता है FNO में, तब DIs माल बेच देते हैं। यानी DIs क्या करते हैं FIs के हिसाब से, क्योंकि FIs के ऊपर मुझे लगता है कोई ऐसी रिस्ट्रिक्शन नहीं है कि वो सिर्फ डेरिवेटिव्स में काम करेंगे या कैश सेगमेंट में करेंगे। आप मेरी बात से सहमत हैं कि नहीं? आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। तो ओवरऑल बाजार इसी तरह की उठापटक के साथ चलेगा। अभी लगातार FIs की बिकवाली आ रही है, जिसके चलते बाजार जो है पनप नहीं पा रहा है। अगर DIs खासा माल उठा लेते हैं तो ज़्यादा गिरावट नहीं होती है, DIs कम माल उठाते हैं तो गिरावट ज़्यादा हो जाती है। तो ये है बाजार के हाल। अब आपको इसी उठापटक डेली के अंदर ही अपनी दाल रोटी का गुजारा निकालना पड़ेगा, नहीं तो क्या होगा, ऑपरेटर तो हमारी जेब काटता रहेगा। आपका क्या विचार है कमेंट में बताइए। आइए बात करते हैं बाजार में हलचल, और मैं आपके लिए स्क्रीन रिकॉर्डिंग ले आता हूं। और ये आ रही है हमारी स्क्रीन रिकॉर्डिंग। बच्चों को स्क्रीन रिकॉर्डिंग से ज़्यादा मज़ा आता है, कहते हैं सर स्क्रीन रिकॉर्डिंग डाल दीजिए। ये आ गई। शुरुआत करेंगे किससे साहब? किससे? निफ्टी बैंक से। आपका प्यारा राज दुलारा, आप देख सकते हैं चार्ट में, ध्यान से देखिए हुआ क्या है बाजार में। आज ध्यान से देखिए, बाजार को दिन भर शांत रखा गया और शाम को मार दिया गया। कल बाजार बंद हुआ था 32,465 पर, गैप अप ओपनिंग के साथ खुलता है 32,610 पर, उसी ऊपर की रेंज में घूमता रहता है और बढ़ता जाता है 33,000 का लेवल क्रॉस कर देता है, सबका मूड बना देता है, सब लॉन्ग कर लेते हैं। बस यही मौका चाहिए होता है, खटाक से बाजार को गिराया जाता है। पहले एक झटका देते हैं, फिर स्टेबल रखते हैं, दूसरे झटके में सबके कपड़े फाड़ देते हैं, बाजार
32,191 का बॉटम बनाता है, फिर हल्का सा चढ़कर 32,270 पर बंद होता है, लगभग 0.6% की गिरावट के साथ लगभग 200 पॉइंट गिरकर मुंह झुकाता बिना टाटा बाय बाय के चल देता है। अब अगर आज की कैंडल देखेंगे, आज की कैंडल की खास बात यह है कि आप ध्यान से देखिए, मैंने बड़ा कर दिया, जो कल और परसों की कैंडल में गैप रह गया था खत्म हो गया। कैंडल ने कहा गैप ज्यादा दिन नहीं छोड़ेंगे। कल मैं पूछ भी रहा था आपको क्या लगता है ये गैप कब फिल होगा, आज या कल। अगर आज की कैंडल देखेंगे, पिछली 3 कैंडल देखेंगे लगातार नीचे की तरफ आ रही थी और आज की कैंडल जो है कल की कैंडल के बराबरी के साथ बनी है। हालांकि आज की कैंडल जो है बंद हुई है वो बोलिंजर बैंड के मिडल रेंज पे जाकर टिक के बंद हुई है। तो इस वक्त बाजार जो है मध्यमता में ही है। ओवरऑल अगर आप बोलिंजर बैंड देखेंगे लगातार नीचे कर रहा है, 50 डेज ईएमए से नीचे कैंडल है, तो ओवरऑल बाजार में ठीक ठाक सी कमजोरी है। लेकिन अब कल बाजार चढ़ेगा क्योंकि जिगजैग बन जाता है। कल चढ़ने की संभावना भी काफी प्रबल है क्योंकि 3 कैंडलों के बाद आज की कैंडल हल्की सी ऊपर की तरफ है। हो सकता है कल बाजार फिर ऊपर खुले और परसों एक्सपायरी है फिर नीचे गिर जाए, या कल नीचे खोल के परसों चढ़ा देंगे। कपड़े तो परसों फाड़ने ही फाड़ने हैं। वैसे मैं देख रहा हूँ आजकल ऑपरेटर एक्सपायरी का इंतजार नहीं करता, डेली के बेसिस पे ही कपड़े फाड़ देता है। आइए अब बात करते हैं आपके एमएससीडी चार्ट पर। तो एमएससीडी चार्ट पर तो बेरिश क्रॉसओवर तो नहीं है, बुलिश क्रॉसओवर है, परंतु उसकी जो बुलिशनेस है लगातार कम होती जा रही है। आज तीसरा दिन है जब हिस्टोग्राम लाल है और पिछले दिन से छोटा है, अर्थात बुलिश क्रॉसओवर कमजोर होता जा रहा है। अब बात करेंगे आरएसआई की, तो आरएसआई जो है हल्का सा गिरा है और लगभग 46 के आसपास है, 50 के नीचे, यानी कमजोरी का प्रदर्शन कर रहा है। इसके टोटल 12 कंपोनेंट है जिसमें 5 हरियाली में है, 6-7 लालियाली में। और आज गजब की आपने बढ़त देखी, पीएनबी के अंदर साहब 8.5% चढ़कर बंद हुआ। और उसके बाद सबसे ज्यादा गिरावट आपने देखी एचडीएफसी बैंक और एयू स्मॉल फाइनेंस बैंक में, फॉलोड बाय आईसीआईसीआई बैंक। यानी बाजार जो है बड़ा अजीब से माहौल से गुजर रहा है जहां पे वो कभी भी हमें काट देता है, कभी भी हमें चढ़ा देता है। आइए अब बात करते हैं देश की आन बान शान और हमारी जान निफ्टी 50 की। बिल्कुल सेम हाल निफ्टी 50 का था। कल निफ्टी 50 बंद हुआ 14,634 पर, आज खुलता है गैप अप ओपनिंग के साथ 14,687 पर और उसी वक्त उसी लेवल पर मेंटेन रहता है और शुरुआती दौर में ही 14,723 की एक पीक बनाता है और फिर बाद में 2 झटकों में गिरता है। पहले छोटा झटका स्टेबल रहता है, फिर एक बड़ा झटका और उस झटके के साथ 14,500 के नीचे आ जाता है। 14,461 का बॉटम बनाकर 14,500 के नीचे 14,496 पर लगभग 1% की गिरावट के साथ 138 पॉइंट गिरकर रोता पिटता नजरें झुकाए चला जाता है। अब बात करते हैं इसकी कैंडल की, तो इसकी कैंडल भी बिल्कुल वैसे ही है। हालांकि यहां कोई गैप बचा ही नहीं है पुराना, पर कैंडल आज की कैंडल के रिलेटिवली ऊपर बनी है। कल की कैंडल हरी थी पर रिलेटिवली नीचे बनी थी, जो ये दर्शा रही थी कि बाजार जो है स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है, खुला कमजोर स्ट्रॉन्ग बंद हुआ है। आज की कैंडल लाल है, कल से ऊपर है और ये दर्शा रही कि बाजार खुला मजबूत है पर गिरा बंद है। मेरे अंकल जो हैं वो कल कह रहे थे कि बाजार बहुत मजबूत हो गया है क्योंकि कल की कैंडल बहुत बड़ी हरी थी, खुला नीचे और बाद में फुल टॉस तेज हो गया। वो कहते आज सारे रिकॉर्ड तोड़ देगा, मुझे लग रहा है 15,000 का लेवल काट देगा। पर आज बाजार ने फिर चकमा दिया, लोगों को धोखा दिया, खुला ऊपर और बंद हुआ खासा नीचे। यही बाजार की खूबसूरती है। हालांकि आज की कैंडल भी आप देखेंगे 50 डेज ईएमए से नीचे है और बोलिंजर बैंड के लोअर पार्ट में, लोअर मिडल के अंदर बंद हुई है, जो इस तरफ साफ इशारा कर रही है कि बाजार में फुल टॉस कमजोरी है। अगर आप एमएससीडी चार्ट पे देखेंगे बुलिश क्रॉसओवर काफी कम हो गया है। आज की कैंडल लाल है और कल से खासी छोटी है और अब तो बहुत छोटी सी नजर आ रही है। अब बात करते हैं आरएसआई की, तो आरएसआई में भी फुल टॉस कमजोरी है, 46.5 का आरएसआई हो गया। टॉप के शेयरों की बात करें, आज एसबीआई लाभ सबसे ज्यादा तेज था, उसमें 2.5% की तेजी देखी गई, फॉलोड बाय ओएनजीसी, बीपीसीएल, बजाज फाइनेंस और अदानी पोर्ट। एक भी ऐसा शेयर नहीं था जिसमें 3% से ज्यादा की तेजी हो। सबसे ज्यादा गिरा आज टाटा कंज्यूमर प्रोडक्ट और इसका टाटा केमिकल भाई वो भी बहुत गिरा था, लगभग 5% के लपेटे में ये गिरा। उसके अलावा आपका सिप्ला, डॉक्टर रेड्डी, डिविज लैब, रिलायंस भी गिरकर बंद हुए। अब अगर आप बात करेंगे ओवरऑल बाजार की, तो बाजार में कमजोरी साफ है और ये चीज जो है हमें थोड़ी सी, अगर आप देखेंगे अब ऑप्शन चेन एनालिसिस के बेसिस पर समझने की कोशिश करते हैं। अगर आप ऑप्शन चेन एनालिसिस में देखेंगे तो जो कॉल का ओपन इंटरेस्ट है वो मैक्सिमम 15,000 के लेवल पे बरकरार है और सेकंड हाईएस्ट 15,500 पे है। 15,000, 15,500, 16,000 सभी लेवल पर कॉल का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है और हल्का सा 14,500 पे घटा है। समझ रहे हैं, यानी 14,500 अब
रेसिस्टेंस का काम थोड़ा सा कमजोरी आई है, लेकिन 14,500 पे आप देखेंगे पुट का ओपन इंटरेस्ट बढ़ा है, यानी इस वक्त जो मध्यम रेंज बाजार की निकल कर आ रही है वो 14,500 और 15,000 के आसपास आ रही है। पर बाजार में हो सकता है ऑपरेटर जो है कॉल पुट राइटिंग की जगह कॉल पुट बाइंग कर रहा हो, जिसके चलते ये डाटा रिवर्स बन जाता है। मेरी बात समझिए, जब हम इस डाटा पे हम डिस्कशन करते हैं ना ऑप्शन चेन एनालिसिस की, तो हम मान के चलते हैं कि जो कॉल राइटिंग पुट राइटिंग एक्सपर्ट लोग कर रहे हैं, ऑपरेटर लोग कर रहे हैं, अगर वो कॉल राइटिंग कॉल बाइंग पे निकलाते हैं तो ये डाटा में उलझा देता है। इसलिए इस बात का भी मैं ध्यान रखता हूं जब भी मार्केट में काम करता हूं। अगर आप देखेंगे जो पुट का ओपन इंटरेस्ट है सभी लेवल पर 14,500 एंड लोअर लेवल्स पे बढ़ा है, 14,000 पे हाईएस्ट है और 13,500 पे सेकंड हाईएस्ट है। और अब बात करें थियरी ऑफ मैक्सिमम पेन की, तो मैक्सिमम पेन 14,000 पे बरकरार है, वहां पर ये बढ़ा है, और सेकंड हाईएस्ट 14,500 पे, वहां पे भी बढ़ा है, पर 15,000 पर ये थर्ड हाईएस्ट है और वहां पे ये खासा बढ़ा है। यानी कहीं ना कहीं बाजार इस वक्त कोई क्लियर कट संकेत नहीं दे पा रहा है, 14,500 के ऊपर नीचे ही घूमता हुआ नजर आ रहा है। आपकी क्या राय है बताइए। अब बात करते हैं आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज डीआईज की। बाजार की जिसने सच्ची में बैंड बजाई हुई है वो आपके प्यारे राज दुलारे एफआईज हैं। एफआईज का तो एक ही नारा है, बेची जा बेची जा बेची जा। डीआईज का दूसरा नारा है, खरीदी जा खरीदी जा खरीदी जा। एफआईज ने कल भयंकर 2300 करोड़ 2300 करोड़ की नेट बिकवाली करी और आज भी गजब ढाल दिया, लगभग 1800 करोड़ की नेट बिकवाली करी। इसके विपरीत अगर आप डीआईज को देखेंगे, कल 550 करोड़ यानी 550 करोड़ के आसपास की नेट खरीदारी करी, आज और भी ज्यादा लगभग 1000 करोड़ की नेट खरीदारी करी। परंतु इसके बावजूद भी आज भी नेट बिकवाली निकल के आई। हालांकि कल की नेट बिकवाली 1700 करोड़ से भी ज्यादा की थी, आज की नेट बिकवाली लगभग 800 करोड़ से हल्की कम, 800 करोड़ से हल्की सी कम निकल के आई है, पर बिकवाली ही निकल के आई है, बड़ी बिकवाली है, तो बाजार गिरे गए। तो ओवरऑल एफआईज डीआईज ने भी छोड़ा नहीं हुआ है बाजार को। डीआईज तो बेचारा बाजार हमारे हिसाब से ही काम करता है, ज्यादा बाजार की इस वक्त जो है एफआईज ही बैंड बजा रहा है। तो ये था आज का सारा बाजार में हलचल। आपको कैसा लगा? मजा आया तो लाइक ठोकते रहिए। अब बात करेंगे आपके सबसे फेवरेट सेगमेंट की, एमकेजे स्टूडेंट टॉक्स। आपको जान के हर्षोल्लास होगा, प्रभु के आशीर्वाद से, प्रभु की आज्ञा से और आपकी शुभकामनाओं से आज फिर 1 लाख का टारगेट पूरा किया है। पिछले 2 सेशंस जो बीते उसमें मजेदार मुनाफा नहीं कमा पाया, 30-40 हजार के लपेटे में लिपट गया मैं। आज मुझे मौका मिला तो मैंने 1 लाख यानी सेंचुरी मार ही डाली। आज जो है सारा काम ऑप्शन ट्रेड का किया। ओपल और बैरल के तो आज मजे हो गए, उनके 5 ट्रेड किए भाई साहब, 4 स्क्वायर ऑफ के, जिसके अंदर उनका अकेले का प्रॉफिट 90,000 के आसपास का निकल के आया, जबकि टोटल प्रॉफिट उनका 1 लाख था, क्योंकि प्लैटिनम रूबी का अकेले का टॉप जो प्रॉफिट था वो 10,800 का था। ओपल एंड बैरल के मैंने 5 ट्रेड किए, जिसमें 4 पुराने ट्रेड स्क्वायर ऑफ की, आज 1 नई पोजीशन बनाई। प्लैटिनम और रूबी के मैंने 5 ट्रेड किए, जिसमें आज 4 नई पोजीशन बनाई। गलती से एक ओपल का ट्रेड मैंने प्लैटिनम में डाल दिया, पर हो जाता है, क्या फर्क पड़ता है, क्योंकि प्लैटिनम के सारे ट्रेड तो ओपल और बैरिल को मिल ही जाते हैं। आइए मैं प्रॉफिट बुकिंग दिखाता हूं। मैंने एसबीआई की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, जिसमें 10,800 कमाए। भारतीय एयरटेल की पुट को स्क्वायर ऑफ किया, ये आपकी ओपल बैरिल की थी, एमकेजे खतरों के खिलाड़ी वाली, इसमें 53,000 का प्रॉफिट कमाया। फिर एलएनटी की मैंने एक कॉल को स्क्वायर ऑफ किया, इसमें 22,200 के आसपास का प्रॉफिट कमाया। फिर रिलायंस का मैंने एक स्ट्रैडल खत्म कर दिया, मैंने 2,000 की पुट और 2,000 कॉल दोनों को बेच दिया, एक में मुनाफा एक में नुकसान हुआ, परंतु कुल मिला के मैडम कह रही खरीदी बोलिए, मैं बेच दी बोल जाता हूँ, स्क्वायर ऑफ किया ये ज़्यादा अच्छा वर्ड है। कुल मिला के इसमें मैंने लगभग 15,000 से भी ज़्यादा का मुनाफा कमाया। एक में लॉस निकला, एक में प्रॉफिट निकला। मेरी 3 पुट्टें और 2 कॉलें बिकी हुई थी, तो मैंने 1 पुट और 1 कॉल खरीद के उसको स्क्वायर ऑफ कर डाला। तो ये थी आज की कहानी। तो ओवरऑल आज इतने बोझिल माहौल में भी मैं जानता हूं किस तरीके से मैंने आपको अच्छे लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिखाने की चाह में प्रभु की आज्ञा से, प्रभु के आशीर्वाद से 1 लाख से ऊपर का लाइव डेमोन्स्ट्रेशन दिया। कैसा लगा? मजा आया तो ठोक दीजिए लाइक। और अगर आप भी मेरे स्टूडेंट बनना चाहें, ढेरों जबरदस्त वीडियो चाहें, सारी चीजें नॉलेज के साथ सीखना चाहें, तो वेट क्या कर रहे हैं, सब्सक्राइब के साथ आ रहा है ज्वाइन का बटन ठोक दीजिए। ये वो वक्त है जो चला गया तो फिर नहीं आएगा। इस वक्त जितना बाजार में उतार चढ़ाव है, एमकेजे ज़िगज़ैग थ्योरी के चलते बहुत बढ़िया जबरदस्त मौके
मिल रहे हैं ऑप्शन चेन में काम करने के लिए। नाना प्रकार की मैं स्ट्रैटेजीज लगाता हूं। अब मैंने स्ट्रैटेजीज में परिवर्तन किया। मैं मैडम से कह रहा था मजा नहीं आ रहा है, हालांकि प्रॉफिट ठीक हो रहे हैं, मेरे प्रॉफिट बढ़ नहीं रहे हैं, स्टैटिक्स हो गए हैं। इस महीने पिछले महीने के मुकाबले कम कमाया, हालांकि अच्छा कमाया, और पिछले महीने भी उससे पिछले महीने के मुकाबले कम कमाया, हालांकि अच्छा कमाया। तो दिल उदास था, स्ट्रैटेजी में चेंज किया, जिसका आज रिजल्ट थोड़ा देखने को मिला। आने वाले दिनों में भी आप मेरी स्ट्रैटेजी देखेंगे, लाइव डेमोस्ट्रेशन थोड़े बदलेंगे, जिसके चलते और मोटा मुनाफा होगा। और यही सब चीज़ें अगर आप व्हाट्सएप पे सीखना चाहें तो फ़ोन नंबर है 7011-323-077, 7011-323-077, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। अच्छी किताबें पढ़नी हो, लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। और हाँ, क्या एक बढ़िया डीमैट अकाउंट होना चाहिए, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, उसी से खोलिए, प्रभु ने चाहा तो नोट छपेंगे। और ये आ गया हमारा टेलीग्राम चैनल, इसको ज़रूर ज्वाइन करिए साहब। इसको ज्वाइन किया तो आपकी लाइफ जिंगा लाला जिंगा। इसमें इतनी ज़बरदस्त मैं न्यूज़ डाल देता हूँ सुबह। आपको याद है अमर राजा के ऊपर नोटिस आ गया था पॉल्यूशन का, मैंने इधर डाल दिया था, रिलायंस के रिजल्ट डाल दिए थे। तो इससे क्या था, पहली आइडिया लग जाता बाजार में क्या होने वाला था। इस टेलीग्राम चैनल को आप ज़रूर ज्वाइन करिए। इसी के साथ साथ बाय, गॉड ब्लेस यू, हैप्पी इन्वेस्टिंग, और आप स्टॉक मार्केट के बेताज बादशाह बने।